जिनके हाथों से इतिहास रचा गया। वही हाथ क्यों आज कांपते हैं? जो सृष्टि की जननी है, वो अपने ही अस्तित्व को क्यों तलाशती है? एक ठंडी सर्द शाम जब दिल्ली की गलियों में हल्का सा कोहरा था, हाल ही में एक ऐसा दीप जलाया जो हर उस महिला के दिल में रोशनी फैलाने का वादा कर रहा था, जिसने कभी हिंसा और अन्याय का सामना किया हो। दिल्ली के रंगपुरी में इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में न केवल महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा की गई, बल्कि उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने और हिंसा के खिलाफ समाज को एकजुट करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत एक विचार गोष्ठी से हुई, जिसमें क्लब की सदस्यों ने महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे अभियान का प्रतीक है। नारंगी रंग ने साहस, शक्ति और बदलाव का संदेश दिया। हम एसोसिएशन सेक्रेटरी हैं, एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स इन इंडिया। इनर व्हील दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है लेडीज़ की। ये 100 से ज़्यादा देशों में है और इसमें 1.25 लाख के लगभग मेंबर्स हैं। तो 25 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में लेडीज़ के अगेंस्ट वायलेंस को एंड करने के लिए रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये क्योंकि उसकी 25वीं सालगिरह है, इसलिए इसको रीस्टार्ट किया है। वैसे ये हर साल होता है। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम था, इस साल हमने कहा ना क्योंकि 25वीं सालगिरह है, तो इसलिए 16 दिन का ये कैंपेन शुरू करी गई है, जो हर साल 1 दिन की होती है। और जो जब खत्म होगी 10 दिसंबर, वो ह्यूमन राइट्स डे है और 25 नवंबर वो तारीख है जिस दिन ये स्टार्ट हुआ। तो आज तो इस साल ये 16 दिन का कार्यक्रम है। और आज हमने यहाँ पे प्रज्ञता फाउंडेशन का सेंटर है, जिसमें सिलाई भी सिखाई जाती है बच्चों को और पढ़ाया भी जाता है। एनजीओ की तरह ये चलता है। आज इनर व्हील ने इसके साथ कोऑपरेट किया। ये हम इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन, ये डिस्ट्रिक्ट 301 में आता है, जिसमें दिल्ली और आसपास का एरिया है। यहाँ की क्लब प्रेसिडेंट है किरण मेमानी जी। तो हमने देखिए वायलेंस को हम कैसे खत्म करेंगे। एक तो उन लेडीज़ से बात करके जो शादीशुदा हैं, अपने घर में सेटल्ड हैं, और एक उन लोगों से बात करके जो बच्चे हैं, जिनको भविष्य का, जिनको नागरिक बनना है, क्योंकि वो भी गीली मिट्टी हैं। तो यहाँ पे कोशिश करी गई। रायन इंटरनेशनल से बच्चे आए, उन्होंने प्ले भी स्टेज किया, उनसे हमने इंटरेक्शन भी दी और उनको बताया कि आपको इतना स्ट्रांग होना है, अपने हीरो की डेफिनेशन बदल दो। धुएं में छल्ले उड़ाता हुआ हीरो नहीं है, आप अपने हीरो की डेफिनेशन बदलो, हीरोइन की डेफिनेशन बदलो। और लेडीज़ को भी हमने कहा, देखिए जब हम एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ आती हैं। तो इसलिए हर एक वायलेंस के पीछे ये देखा गया है कि ज़्यादातर दूसरी ही लेडी होती है। देखिए जिन महिलाओं पे हिंसा हुई है, पहली बात क्या होती है, अवेयरनेस। उन्हें ये पता हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हितों की बात करने के लिए तैयार है, हम इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और हिंसा, जो लेडी घरेलू हिंसा का शिकार है, उसके साथ हम एक तो उसको हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। वो पहले आए, बात करे, हमसे ओपन करे। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम रखा गया। और सबसे बड़ी बात हुई कि इसमें एक साइकोलॉजिस्ट आए और इसमें एक वो लेडी जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई थी और कैसे उसने बाहर निकल के अपना कैरियर बनाया, कैसे वो अपने 3 बच्चों को पाल रही है, उसने यहाँ पर आके आप बीती सुनाई और उसको हमने फाइनेंशियली हेल्प भी करी। आज की जो कैंपेन है इसका नाम है ऑरेंज द वर्ल्ड। ऑरेंज द वर्ल्ड ऑरेंज इसलिए किया गया क्योंकि जब सूरज निकलता है तो वो सारा डिप्रेशन, ग्लूम, सारी बुराइयां कहते हैं ना सूरज में चली जाती है। तो इसलिए इस कैंपेन का नाम है ऑरेंज द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया को ऑरेंज कर दो। और इसीलिए आज इस साल इसकी जो 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, उसमें आई एम सो थैंकफुल। ऑफ कोर्स वी बिलोंग टू इनर व्हील, बट देन प्रज्ञता फाउंडेशन, रायन इंटरनेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट सर। सो मोर द मेरियर। अलोन वी कैन डू so little, together we can do so much. So when so many people come together, definitely it's about, the ball is about, like, get set go. It should roll up and there should be more awareness in society. Thank you so much. मैं प्रज्ञता फाउंडेशन से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, ममता मैम से जुड़ा हूँ, इनर व्हील से जुड़ा है। इनर व्हील में उर्वशी मैम और प्रेसिडेंट मैम यहाँ पे आए, इनसे मिले, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे आज एक सिलाई सेंटर का ओपनिंग था जिसमें वुमेन को अवेयर करना था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, घरेलू हिंसा के बारे में। रियान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनको भी बताया, क्योंकि हम नई पीढ़ी से शुरुआत करेंगे तो पता पाएंगे कि भाई हमारे ये जो मानसिक विकार है, सामाजिक विकार है, इसके ऊपर हम किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मेन हमारा मकसद यही होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इतनी सारी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। जैसे मैम ने बताया कि हमारा हीरो कौन है, हमारी चीज़ें क्या, हमारी लर्निंग कहाँ से आ रही है। अगर उन चीज़ों को हम अच्छे से शुरुआत करेंगे तो हमारा समाज एक बहुत ही अच्छा समाज बनेगा। और एज ए मेंटल हेल्थ
हेल्थ एक्सपर्ट, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ये नहीं कि सिर्फ पर्सनली एक सेशन लेके क्लाइंट को, ओवरऑल अगर हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देंगे, एक अच्छा काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया मैसेज जाएगा। और समाज में छोटे स्तर से, मतलब निचले स्तर से, जैसे कि कहते हैं कि पत्तों में पानी डालना, जड़ों को अगर हम मजबूत करेंगे, अच्छा करेंगे तो पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को बहुत ही अच्छी अवेयरनेस भी मिलेगी। और मेंटल हेल्थ के ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम एक प्लांटेशन शुरू कर सकते हैं, एक चेंज शुरू कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को बढ़िया मैसेज जाए और उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी है, मन, शरीर, आत्मा, विकास, ये चीज़ें हम बोलते हैं कि अंदर से हमारा ठीक होना चाहिए। तो जब एक इंसान अंदर से खुश होगा, उनको जैसे सिलाई सेंटर में उनको रोजी रोटी का मिलेगा तो वो अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, तो आत्मनिर्भर बनेंगे, वो चीज़ों को बढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे। और हम जो अपना सपोर्ट दे सकते हैं, मैम के थ्रू अपनी तरफ से जो सपोर्ट दे सकते हैं, उसके लिए हम हर तत्सर अवेलेबल है। कार्यक्रम में रयान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज के छात्रों ने भी अपनी प्रतिभा के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को नाटक के माध्यम से उजागर किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक में यह दिखाया गया कि किस तरह घर से लेकर समाज तक महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक कर दिया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर छोटा प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकता है। संस्था की सचिव डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने प्रज्ञाता फाउंडेशन के सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया, जहां महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के कौशल से आत्मनिर्भर बनाने के अवसर दिए जाएंगे। इस केंद्र का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उर्वशी मित्तल ने इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस आयोजन के दौरान मौजूद सभी लोगों ने ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। वहीं इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली मिड टाउन का यह प्रयास ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान का एक अहम हिस्सा है, जिसने न केवल महिलाओं को जागरूक किया बल्कि समाज को एकजुट होकर बदलाव की दिशा में काम करने का संदेश भी दिया। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि अगर हम सभी साथ आएं तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।